प्रणामासन स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थना संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। विश्राम। सर्वप्रथम मुष्टिका ऐसे बंद करके मुट्ठी को अपने स्थान पर सिंपल जॉगिंग करना, शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास। हम जो अभ्यास कर रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो योग का सामान्य प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास चल रहा है। ये एक 45 मिनट का एक पूरा सेटअप है, इसी का अभ्यास हम कर रहे हैं। जब भी आप अभ्यास करना प्रारंभ करें तो एक सामान्य पहले शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास कर लेना है, जिससे पूरा शरीर तैयार है आसनों के अभ्यास के लिए। डायरेक्ट सीधे हम आसनों में प्रवेश न करें, यह अभ्यास आप पहले ही कर लेंगे। विश्राम दे दें। सर्वप्रथम ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास है। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन ऊपर लेकर जाएं, पीछे की ओर लमका दीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे की ओर झुका दीजिए। इस प्रकार 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। पूरा ध्यान ग्रीवा पर बनाकर रखें। श्वास लेना और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो केवल गर्दन पीछे करेंगे, आगे न झुकाएं। विश्राम दे दें। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में लेकर आएं, फिर भरते हुए दूसरी ओर लेकर जाएं। इस प्रकार से दोनों तरफ अभ्यास कंप्लीट करेंगे। दाएं और बाएं। पूरा विश्व एक साथ योग करता है 21 जून को। बदल करके प्रकार 3 में गर्दन को साइड में लमका दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें और दूसरी ओर फिर साइड में गिरा दीजिए। इसी प्रकार से 3 से 5 बार दोहराएं। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हाथों को साइड में या कंधों पर ऐसे कमर पर रखिए और पूरा ध्यान गर्दन पर। कंधों को ऐसे उठाना नहीं, कंधे सीधे रखें, गर्दन केवल दाएं और बाएं करें। बदल करके ग्रीवा चक्र धीरे धीरे गर्दन को गोल गोल घुमाएं, रोटेशन दीजिए। आगे से पीछे की ओर लेते जाते समय श्वास को भरना, गर्दन आगे झुकाव दे, श्वास को छोड़ना। यह अभ्यास आप बैठ करके भी कर सकते हैं। और यदि चक्कर आता है तो पाँव में हल्का सा अंतर लेंगे, आंखें खोल के रखें, बंद करके न करें। बदल करके दूसरी तरफ करें, धीरे 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 दूसरी तरफ दोहराएं। इसी प्रकार से दोनों तरफ यह अभ्यास समान रूप से करना है। विश्राम दे दीजिए। गर्दन का अभ्यास मुख्य है। हमारा जैसे पेड़ों का जड़ जो होती है वो नीचे भूमि में है, तो हमारी जड़ें ऊपर की ओर है। सिर कट जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ऐसे पेड़ का, वृक्ष का यदि मूल समाप्त हो जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाता है। उसी प्रकार हमारा ऊर्ध्व है, ऊपर है। तो गर्दन को अभ्यास को आप हल्के में न लें, नियमित करेंगे। दूसरा अभ्यास है स्कंध शक्ति विकासक के लिए दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे, श्वास के साथ धीरे धीरे गोल गोल इनको घुमाएंगे, भरते हुए छोड़ते हुए नीचे लाना।
इस प्रकार से अभ्यास करें 3 से 5 बार। फिर बदल के पीछे से आगे की ओर लेकर आएं। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। तीसरा अभ्यास है कटी संचालन क्रिया। पाँव में हल्का सा अंतर लें और हाथ साइड में करें और दाएं और बाएं ट्विस्ट करते हुए कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें। जो हाथ पीछे जा रहा होता है, जब आप मुड़ते हैं तो गर्दन भी साथ साथ में घुमाव दें, दृष्टि भी साथ साथ में घुमाएं। श्वास छोड़ना, भरते हुए छोड़ना, जैसे आगे भरा छोड़ा, भरना छोड़ना, इस प्रकार से अभ्यास आप करेंगे। यह अभ्यास कमर को लचीला बनाता है, साथ ही साथ में शरीर की रक्त कोशिकाएं हैं उनको भी सक्रिय करता है, उनके निर्माण में सहायक है। उदर प्रदेश से जुड़े समस्त जो ऑर्गन होते हैं, अवयव, उनका भी अच्छे से मसाज होता है। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए। पाँव के लिए पाँव मिला लीजिए घुटनों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दीजिए। ये खड़ने के कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हैं जिन्हें आपको नियमित करना है। अब आगे हम आसनों में प्रवेश करते हैं। आसनों में खड़ने के 6 आसन हैं। उनमें से सबसे पहला अभ्यास है ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए समस्थिति में खड़ना, क्रम से जाना आसनों की एक विशेष खासियत है, एक विशेषता है कि आसन जब होता है, जब आप क्रम में जाएंगे, एक लयबद्धता से जाएंगे और समयबद्धता में आप कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। यदि तीनों बातें वहां दिखाई देती हैं आसन में है तो आपका वो आसन कहलाएगा। तो आपने क्रमबद्धता में ये 8 स्टेप में जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास लिया तो ये लयबद्धता है, धीरे धीरे जाना। श्वास छोड़ देना 2 कहने पर, 3 कहने पर श्वास को भरना और 4 कहने पर इंटरलॉक लगा के ऊपर की ओर खींचे श्वास भरते हुए। यदि संभव है तो एड़ियां उठा लें, बैलेंस बन रहा है तो एड़ियां उठा के रोक के रखें। बाजुएं कान के स्पर्श हैं और 10 सेकंड होल्ड करें कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे 5, एड़ियां लगा दो धरती पर। 6 श्वास छोड़ दिया, 7 श्वास भर लें, 8 श्वास छोड़ते हुए वापिस आए। इस प्रकार से आपने 8 स्टेप में कंप्लीट किया। अगला अभ्यास इससे थोड़ा सा उन्नत है, एडवांस है, उसका नाम है वृक्षासन। यह अभ्यास हमने पहली कक्षा में कर चुके हैं कल, तो आज उनसे आगे बढ़ेंगे बिना इन पर चर्चा किए। रोक के रखेंगे 1 कहने पर, 2 3 और 4। दृष्टि सामने 10 कदम की दूरी पर केंद्रित करें। रोक के रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे 5 6 7 और 8। बदल के दूसरे पांव से करेंगे 1। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। 2 3 और 4। स्थिर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे 5 6 7 और 8। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन का। अर्ध चक्रासन में क्या करेंगे, पाँव में हल्का सा अंतर लेना चाहे ले लीजिए। ये स्थिति है सम स्थिति की। 1 कहने पर दोनों हाथ कमर पर लेकर आएं,
2 कहने पर कोहनियों को मिलाएं और श्वास भर लें। 3 कहने पर धीरे 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 हल्का सा पीछे जाएं श्वास छोड़ते हुए। सामान्य श्वास की स्थिति रोक के रखें। श्वास सामान्य है, घुटने सीधे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आना। 4 कहने पर श्वास छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ें और 6 कहने पर हाथ नीचे। यह अभ्यास अर्ध चक्रासन का है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है और बैलेंसिंग आसन भी है। तो इस प्रकार से अभ्यास आपने किया। अगला अभ्यास है पाद हस्तासनम। पाद हस्तासन जैसे हमने किया, दोनों हाथ पांव के नजदीक रखना है। 3-4 स्टेप में होगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, ऊपर की ओर तानिए, खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को साइड में हाथों को रख दीजिए। रोकने की कोशिश करें, जितना हो उनको रोकिए, रोक के रखें और सामान्य श्वास रखें। संभव हो उतना हाथों को रखना, घुटने सीधे रखना है, पैरों को सीधा रखना, हाथों को नीचे रखना। श्वास सामान्य है और यहीं से वापस आएंगे। श्वास भरते हुए 3 कहने पर ऊपर आए और ऊपर की ओर खींचिए, तानिए। 4 कहने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे सामान्य स्थिति में आएंगे। इस प्रकार से अभ्यास आपने किया। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए क्या करना, पांव में अंतर लें। 1 कहने पर 1, 2 कहने पर दोनों हाथ साइड से ऊपर लेकर आए। 3 कहने पर दाएं पैर को आपने घुमा दिया डायरेक्शन को। ध्यान ये देना है, एडी जो है आपकी, ये दूसरे पांव की एडी की बिल्कुल लाइन में रहे, ऐसा ना हो आगे और पीछे हो जाए। कमर सीधी रखी हुई है, पैर की डायरेक्शन कंप्लीट घूमी हुई है, पेट को नहीं घुमाना, कमर सीधी रखिए, ये ध्यान देना। ये 2 नंबर की आपकी स्थिति, 3 नंबर की स्थिति है। 4 कहने पर धीरे धीरे जिस तरफ पैर घुमाव दिया हुआ उसी तरफ आपने झुकना है। धीरे धीरे हाथ नीचे और जो हाथ ऊपर उसी ओर देखिए। होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास के साथ धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाइए। पांव की डायरेक्शन को घुमाएं, हाथ एक बार नीचे करें यदि थक जाएं तो। यहीं से दूसरी ओर जाना। फिर 2 नंबर की स्थिति। 3 कहने पर पांव की डायरेक्शन को घुमाएं और 4 कहने पर धीरे 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 साइड में हाथ नीचे और जो हाथ ऊपर उसकी ओर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियां मेरी तरफ रखिए सामने की ओर, अंगूठे उंगलियां मिला के रखो अपनी। वापिस आएंगे श्वास के साथ। 5, 6, 7 और 8 कहने पर पैरों को मिला लें। ये आपने खड़ने वाले आसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो बैठ के अभ्यास है उसका नाम है गोरक्षासन, यानी भद्रासन का अभ्यास आप करेंगे। यह अभ्यास हमने पहले भी किया। भद्र यानी कल्याणकारी अभ्यास है यह गोरक्षासन भी इसे कहते हैं। यह हमारी इंद्रियों को जितेंद्रिय बनाता है, अपने मन पर नियंत्रण देने में बड़ा सहायक है और गुप्तांगों को सुरक्षा देता है। किडनी की समस्या ना आए, यूरिन से संबंधित समस्या ना आए, हर्निया प्रोस्टेट ना हो, है यूट्रस से जुड़ी समस्याएं न बने, तो ये सब उनमें बड़ा लाभदायक है। और कमर का निचला जो हिस्सा है उसको सक्रिय करता है। इस श्रोणी प्रदेश का रक्त संचार को बढ़ा देता है, जिससे पाँव की मूवमेंट अच्छी बनी रहती है लंबे समय तक। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, पाँव चलते रहते हैं, व्यक्ति शिथिल नहीं होता। और जब पाँव चलते फिरते रहेंगे तो व्यक्ति का पाचन ठीक रहेगा, खाना ठीक पचेगा और वह स्वस्थ रहेगा। पाचन कमजोर होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, तो उसके पीछे बड़ा कारण आपके पाँव होते हैं।
पाँव घूमेंगे तो घर से बाहर बैठ जाएंगे कुछ देरी के लिए, धूप का सेवन करेंगे, बाहर थोड़ा खुली हवा में जा सकते हैं, नहीं तो आप घर में पिंजरे की तरह बंद हो जाएंगे। तो पाँव, इसलिए खुले में जो व्यक्ति घूमता है, खुले में पक्षी उड़ते हैं, उनकी आयु बड़ी होती है। जो घर ही अंदर रहते हैं, पिंजरे में रहते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है और वो कमजोर होते हैं। इसलिए हम घूमते रहें पूरी दुनिया में, प्रकृति का आनंद लें, जो ईश्वर ने बनाई है उन सब तीर्थ स्थलों पर घूमें, उन्हें देखें। उसके लिए आपके पाँव स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और पूरा शरीर में उत्साह रहे, विश्राम दे दें। अगला अभ्यास जो है वह वज्रासन में बैठेंगे। आपने दायां पैर को फोल्ड करेंगे सबसे पहले धीरे से, फिर दूसरे पांव को फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से दोनों पांव को एक एक करके फोल्ड करके आप बैठ जाएंगे। कमर सीधी है, दोनों हाथ गोद में रख लें, दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, अंगूठे से अंगूठा मिला दें, कंधों को ढीला छोड़ दें और 2 से 3 मिनट इस स्थिति में आप बैठने का अभ्यास करें। भोजन के पश्चात ये आसन जरूर करें और 15 मिनट 10 मिनट तो जरूर बैठें, जिससे पाँव में तकलीफ न बने, पाँव में हल्कापन रहेगा, कमर सहज रहेगी। नहीं तो आपने देखा कभी कभी व्यक्ति एक एक पाँव पर खड़ा रहता है बेवजह ही, कभी भी दोनों पाँव पर ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? कमर में दर्द रहता है, सहारा ढूंढता है। तो जब ये आसन करेंगे तो कमर में थकान नहीं आएगी, पाँव में खूब हल्के हो जाएंगे, पिंडलियां सॉफ्ट रहेंगी, तो पाचन भी अच्छा रहेगा, अकड़न नहीं आएगी, आंतें भी सॉफ्ट हो जाती है इससे। तो जब भी हमारी पिंडलियां अकड़ेंगी तो आंतें भी अकड़ेंगी। तो पिंडलियां दबती हैं तो पिंडलियों पर, एड़ियों पर दबाव पड़ने से रक्त का प्रवाह भी अच्छा हो जाता है। तो इसके बड़े लाभ हैं। तो आपको ये स्वयं अनुभव करना है। भोजन के पश्चात 10 से 15 मिनट आप अलग से बैठेंगे, विश्राम दे दें। इसी स्थिति में हम अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी ऊंट, ऊंट की 2 तरह से स्थिति बनाएंगे। जो जनरली सामान्य हैं उनके लिए अर्ध करेंगे, फिर पूर्ण भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप अपनी योग्यता से अभ्यास को करेंगे। उष्ट्रासन में जैसे हम वज्रासन में बैठे हैं, इसी स्थिति से जाया जाता है। एक कहने पर दोनों घुटनों पर आप खड़े हो जाते हैं और 2 कहने पर धीरे धीरे हाथ को हम आगे ले आते हैं दोनों को। और यदि आपको अर्ध करना है तो 1 कहने पर खड़े हुए, 2 कहने पर कमर पर हाथ, जैसे ने मैं अर्ध चक्रासन किया था वैसे ही। 3 कहने पर कोहनियों को मिलाएं और 4 कहने पर धीरे से हल्का सा पीछे झुकाव दे दें। इस प्रकार से आप रोक कर रखेंगे और वापस आते वक्त धीरे धीरे बिना झटका दिए आएंगे और हाथों को विश्राम दे देंगे। मान लीजिए जिनसे अच्छे से होता है और आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसे करेंगे, 2 कहने पर हाथ ऐसे, 3 कहने पर गोल गोल घुमाना और एड़ी पर अपने रख देना, 4 कहने पर इस प्रकार दूसरे पर रख देना, गर्दन पीछे लमका दीजिए और रोक के रखें। बहुत सुंदर। वापिस आएंगे। ये अभ्यास कंधों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका कुबड़ापन रहता है, आगे झुक जाते हैं, तो इनको कंधों को ठीक करता है, गर्दन से जुड़े समस्याओं को दूर करता है, रोगों को दूर करेगा और यहाँ तक गले से थायराइड की समस्या को ठीक करेगा, वोकल कॉर्ड आपको अच्छा बना देगा, गला ठीक रहेगा और गला जिसका छोटा है वह गला भी लंबा होने लगेगा, आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। तो इसके बड़े लाभ हैं। भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। जिनकी भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्यास बार बार गला सूखता है, तो उसके लिए भी ये बड़ा लाभकारी है। इस अभ्यास के बाद है शशांक आसन। हम यहीं से पाँव को अंतर ले सकते हैं, पाँव में अंतर ले करके और कमर सीधी है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करें, खींचें और धीरे 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 आगे झुकते हुए अपने हाथों को आगे फैला दें और ठुड्डी को लगाएं, कमर को ढीला छोड़ दें।
ये अभ्यास शशांक आसन या आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, क्रोध पर नियंत्रण लाता है, धैर्य शक्ति को बढ़ाता है। धीरे धीरे वापिस आएंगे, वापिस आ जाएंगे। अगला अभ्यास है मंडूक, उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक में क्या करना है, पाँव में अंतर रखना है, पाँव में अंतर ले लीजिए और पाँव में अंतर लेने के बाद कमर सीधी है, दायां हाथ ऊपर उठाएं, पूरा खींचिए और इसको साइड में ऐसे छोड़ दें। फिर दूसरा हाथ ऊपर उठाएं, इसको ऐसे छोड़ दें और देखना सामने है, कोहनियाँ सीधी रखने की कोशिश करना, कमर अपने आप अंदर की ओर पिचक जाएगी और दृष्टि सामने, श्वास सामान्य। फेफड़ों पर ध्यान दें, डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा, फेफड़े आपके खुल जाएंगे, पेट अंदर अंदर अपने आप चला जाएगा, आंतें अंदर अपने आप चली जाएंगी, नाभि तक खिंचाव आएगा इस अभ्यास से और आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। ये मंडूक यानी उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं। यह अभ्यास हमारा प्राण शक्ति के लेवल को बढ़ा देता है। वापिस आएंगे धीरे धीरे, एक एक करके हाथों को विश्राम दें और दोनों हाथ विश्राम में आ जाएं। पाँव को एक एक करके विश्राम दे दें, एक पैर को विश्राम दें, फिर इसी प्रकार से दूसरे पाँव को अब विश्राम दें। अगला अभ्यास है वक्रासन का। वक्रासन में हम शरीर को टेढ़ा करते हैं। देख रहे हैं भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी भयावह एक समस्या यानी रोग फैलता जा रहा है जिसका नाम है मधुमेह। मधुमेह जो डायबिटीज है, भारत भी कैपिटल बन गया है डायबिटीज के लिए, तो मधुमेह न बढ़े उसके लिए ये अभ्यास है। रीढ़ की हड्डी बैठने से, सिटिंग जो पोस्चर से जो स्लिप डिस्क होती है, लोअर बैक पेन होता है, उसके लिए अभ्यास ये अच्छा है, तो आपको ये करना है। इसका नाम है वक्रासन या मरीचासन, जो थोड़ा बदलाव होता है, पर वक्रासन आप कर रहे हैं, कमर सीधी है और ये दंडासन की स्थिति है। एक कहने पर पाँव को फोल्ड करें दाहिने और कमर को पूरा खींच के सीधा कर लें। कमर को पूरा खींच के सीधा कर लिया और दूसरे हाथ को यहीं रखें, इस हाथ को यहीं रखें। जो पैर फोल्ड किया उससे अपोजिट हाथ को दूर करें और इसको पकड़ लें अच्छे से और अपने आप को ट्विस्ट करें, पेट को निकाल के पीछे की ओर देखेंगे और फिर इस हाथ को घुमा करके रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच नजदीक रख लें जितना हो सके अपने कमर के, और हाथ का सहारा लेके कमर को खींच दें, सीधा कर दें और पीछे जितना हो सके पीछे देखें। जो पाँव सीधा है उसे सीधा रहने दें, उसको सहज रहने दें। केवल पेट ट्विस्ट हुआ, कमर ट्विस्ट हुई, उस पर ध्यान दीजिए। श्वास सामान्य आपका चल रहा है, बहुत धीमी गति से। अंतिम स्थिति के कुछ क्षणों को आप महसूस करें, श्वास सामान्य। इस बेचैनी को, हल्का सा शरीर के कष्ट को अनुभव करें। आप सहजता से, दृष्टा भाव से स्वयं को देखते रहें। वापिस आएंगे धीरे धीरे। आपने गलत किया समझते नहीं जब करवाते समय। बहुत सुंदर, विश्राम दे दीजिए। दूसरे पाँव से अभ्यास करेंगे। इसी तरह से दूसरे पाँव को ध्यान से सुनना है, सुनकर अभ्यास करिए, देखकर अभ्यास करिए। फिर भी गलत करते हैं तो आपके लगता है दोनों इंद्रियां काम नहीं कर रही, न आपका सुनने का काम सही हो रहा, न देख के कर पा रहे, तो बुद्धि को जो निर्णय में लेना होता वो ले नहीं पाता, क्योंकि संदेश वाहक जो इंद्रियां हैं वो काम ही नहीं कर रही। पीछे ट्विस्ट करके रोक कर रखिए, सामान्य श्वास होल्ड करें 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाएंगे और विश्राम दे दीजिए पाँव को। ये अभ्यास हमारे बैठने के, जो अभ्यास हमने कल किए थे, ये सारे अभ्यास अभी हमने दोहरा लिए। अब हम पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। 3 अभ्यास ऐसे हैं जो पेट के बल हम करते हैं। उल्टे पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद सबसे पहला एक अभ्यास है, उसका नाम है मकरासन।
मकरासन दिया हुआ प्रोटोकॉल में पहला आसन है, पर आपको ये अभ्यास प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप पहले ही करें। बाकी जब पेट के आसन जब करते हैं तो उन सब के बाद में करना चाहिए। अभी आपको क्या करना, मकरासन के लिए कैसे करना, पेट के बल आप सोगे, पैरों को डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ, पंजों को ऐसे निकालना है, पंजों की डायरेक्शन बाहर कर देंगे और अपनी ठुड्डी को आगे रखेंगे तो कोहनियां ऐसे मोड़ लेंगे। इस हथेली पर दूसरा हथेली रख लेंगे, आपस में दोनों हथेलियां ऐसे रखी जाएंगी और अपनी ठुड्डी को ऐसे रख देंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, पांव की डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगी, पूरा शरीर शिथिल कर देंगे। यह अभ्यास उदर से संबंधित ही नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाता है, घुटनों के दर्द को दूर करता है। गर्दन यदि इसी तरह रखी जाए तो ग्रीवा से संबंधित जो रोग होते हैं उन्हें भी दूर करता है। कंधों को ऐसे छोड़ दें ढीला तो कंधों के दर्द को भी दूर करता है। पेट पर प्रेशर आने से फेफड़ों पर बल बढ़ता है तो हृदय की गति भी तेज होती है, हृदय की शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियों में बल बढ़ता है। उदर से संबंधित सारे ऑर्गनों की अपने आप मसाज होती है। मकरासन दिखने में बड़ा सरल है पर इसके प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। तो ये अभ्यास आपने किया, अब यहीं से आप अगला अभ्यास करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, एड़ी पंजे, पैरों को दूर करके भुजंग आसन न करें, कोशिश ये रहे हमारे पैर मिले रहें, क्योंकि पैर ही नहीं है, अब आपके आसन की स्थिति के अनुसार आप सांप की पूंछ बन गई है ये, क्योंकि आप भुजंग आसन में जा रहे हैं, यानी भुजंग का अवतार धारण कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही दिखें जैसे भुजंग यानी सर्प हैं आप। दूर से कोई शैडो देखे, आपको परछाई देखे पर्दे के पीछे से, तो आपको दिखना चाहिए, उसको लगे कि ये सांप ही बैठा है। तो उसी प्रकार से जब आप पूर्ण इस स्थिति में जाते हैं तो इसका गुण धर्म आपके अंदर आने लगता है। श्वास भरते हुए कोहनियां धरती पर टिका लें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अब कोहनियों को उठाना नहीं है, कोहनियां उठाना नहीं है, ऐसे रखेंगे, पैर एड़ी पंजे मिला के ऊपर देखें, जितना देख सकते हैं ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को धरती पर स्पर्श करा दें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और अंतिम स्थिति में श्वास को छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें, पर पूरा कोशिश ऊपर की ओर खिंचाव में है, गर्दन पीछे की ओर झुकाव में है, कंधों कोहनी पर आपका वजन पूरा बना रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आए। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाता है। रीढ़ की हड्डी स्वस्थ का मतलब आपका पूरा शरीर स्वस्थ। अगला अभ्यास शलभासन का है। शलभासन के लिए क्या करना, आपने जैसे आप लेटे वैसे लेटे रहना और दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लेंगे, थाइस के नीचे रख लेंगे, ठुड्डी धरती पर रखना है। यदि संभव हो तो दोनों पांव उठाएं, नहीं तो एक पाद शलभासन का अभ्यास पहले कर लेंगे। श्वास भरते हुए बिना घुटने को मोड़े हुए पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, जिससे आपका शरीर का भाग टेढ़ा न हो, इतना ऊपर लेकर जाना। ठुड्डी धरती पर टिका रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को नीचे ले आएं। इसी प्रकार दूसरे पांव से करें। शलभ यानी टिड्डी एक कीट है, उसके भांति आप ये अपनी स्थिति को बना रहे हैं। इसके अभ्यास से मूत्रेंद्री किडनी की शक्ति बढ़ती है। आपकी कमर का निचला हिस्सा रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, उसको ये ठीक करता है। यह अभ्यास लोअर बैक पेन को ठीक करता है। अभी दोनों पांव से एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और ठुड्डी धरती पर टिकी रहे। पैर पंजे मिला के रखो, घुटने मिला के रखो, पूरा ध्यान लोअर बैक के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लेकर आएं।
इस प्रकार से आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं यदि आप बिगनर हैं तो। और यदि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, आप स्थिर रहने लग जाएं, तो 1 बार ही पर्याप्त है। अभी हम रुक नहीं सकते, हो सकता आपका शरीर कांपेगा, पाँव में अंतर होगा, पर चिंता नहीं करना, पर कोशिश जारी रखनी है। धीरे धीरे अभ्यास से सब सध जाएगा, आप अच्छे से अभ्यासी हो जाएंगे। वापिस यहीं से करवट लेके सीधे लेट जाएंगे, धीरे से सीधे लेट जाओ। कुछ अभ्यास हैं आपको पीठ के बल से करने हैं। सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद सबसे पहले तो स्वयं को व्यवस्थित कर लें ताकि आप सीधे लेटे रहें। कमर सीधी रहे, पांव सीधे रहें, गर्दन दोनों पांव के बिल्कुल सेंटर में लाइनिंग में रहे, पूरा शरीर शिथिल कर दें। सबसे पहले जो अभ्यास हम यहां से करेंगे उसका नाम है सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंद से मतलब हम एक पुल बनाते हैं, सेतु, राम सेतु का नाम सुना, एक ब्रिज पोज है ये। तो ब्रिज पोज के लिए एक एक करके पाँव को दोनों को फोल्ड करें, हथेलियां धरती की ओर कर देंगे और दोनों पाँव प्रयास रहे पैरों को मिला लें तो अच्छा है, घुटने मिला लें, नहीं तो जितना अंतर पाँव में उतना ही अंतर घुटनों में रखना, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर मिला लिए घुटने खोल लिए या घुटने मिला लिए पैर खोल लिए, ऐसा नहीं करना। यहीं पर श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते जाएं, कमर को ऊपर उठाएं। यह अभ्यास थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए अच्छा माना गया है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। श्वास भरते हुए पुनः एक बार ऊपर जाएं और यदि रोक सकते हैं स्थिति में रोकें, श्वास सामान्य रखें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह अभ्यास आपने किया। इसके बाद उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। उत्तान यानी तानना है अपने पाँव को, और उत्तान यानी कुछ ऊपर उठाना भी है। धरती से पाँव को ऊपर 30 डिग्री एंगल तक आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। यदि आप एक साथ नहीं उठाएं तो वही स्थिति आप पर भी अप्लाई करना। पहले एक एक पैर को उठाएं, एक पाद उत्तान पादासन करें, पंजे को बाहर की ओर खींच के रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना, फिर ही दूसरे पांव से श्वास भरते हुए दूसरे पांव को ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बदलकर एक साथ भी देखिए, श्वास के साथ ऊपर लेके जाएं, दोनों पैरों को ऊपर रोल करके रखिए, कंधों को ढीला रख दें, गर्दन ढीला, केवल लोअर बैक से आपकी ताकत लग रही है, पूरा शरीर शिथिल है। वापिस आएंगे, धीरे 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 विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन के लिए आप पाँव को फोल्ड करें। सबसे पहले अर्ध हलासन के लिए पाँव को फोल्ड करें और हाथों को एक बार यहाँ रख लें और पैरों को ऊपर इस तरह से करें। यदि आप इस तरह से रोक के रख सकते अच्छा है, और यदि आप हाथों को नीचे कर लें तो और भी अच्छा है। इस प्रकार से रोक के स्थिर करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाँव को फोल्ड करें और पाँव को रख दें इस तरह से। एक एक पाँव को सीधा कर लें। यह आपने अभी अभ्यास किया, इसका नाम है अर्ध हलासन। ये कमर की स्ट्रेंथ को और बढ़ाया। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए ये अभ्यास सभी को करना है। ये सारे अभ्यास ऐसे हैं, बिल्कुल सामान्य हैं, हर व्यक्ति कर सकता है, इसके कोई ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसका भी परहेज करेगा, सब कर सकते, इतने स्वस्थ तो सभी हैं।
पवन मुक्तासन कमर दर्द और वायु रोग से मुक्ति देता है, पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करेगा, पाचन को ठीक देता है और आंतों को मूवमेंट देने से आपका पाचन सबसे जरूरी है वो ठीक होने लगता है। दोनों पाँव को फोल्ड कर लें और पाँव को ऊपर उठा लेंगे, हाथों से पैरों को ऐसे घुटनों को बांध लें या इंटरलॉक लगा लें, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा करें और फिर इनको दबाएंगे, धीरे धीरे दबाएं और अंतिम में बिना यदि गर्दन दर्द नहीं है तो धीरे धीरे गर्दन उठा करके दोनों घुटनों के बीच में अपने आप को लगाने की कोशिश करें। यहां पर रोकेंगे, श्वास सामान्य है। पांव के पंजों की डायरेक्शन को नीचे की ओर लंबा कर दें, खींच देंगे, श्वास सामान्य। स्थिर करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को सबसे पहले नीचे रखेंगे, पाँव को ढीला करते हुए पाँव को भी भूमि पर स्पर्श कराएंगे, हाथ नीचे, एक एक करके पाँव को खोल देंगे। यह अभ्यास पवन मुक्तासन का है जो सबसे अच्छा है। अंतिम जो अभ्यास है इसी स्थिति में उसका नाम है शवासन। शवासन नाम से आप समझ रहे हैं, शव की भांति अपने शरीर की स्थिति को ले जाना है। तो पाँव में अंतर ले लेंगे, हथेलियां आसमान। कल्पना करें जो व्यक्ति मृत है उसके हथेलियों की स्थिति कैसे होती है, हथेलियां खुली रहती हैं, मुट्ठियां बंद नहीं करना, हथेलियां आसमान की ओर रहेगी। गर्दन ढीला छोड़ दें, चाहे वह गर्दन दाएं जा रही है तो दाएं जाने दें, बाएं जा रही है तो बाएं जाने दें, बीच में टिका है तो टिके रहने दें। पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल होता है। प्राण चल रहे होते हैं, पूरा शरीर शिथिल होता है, कहीं कोई तनाव अकड़न जकड़न न रहे, पूरा शरीर शिथिलता का अनुभव करता है, विश्रांति का अनुभव करता है। प्राण स्वतः ही चल रहे हैं, अपने आप छोड़ रहा है शरीर, ये अनायास जो अंदर ही अंदर अपने आप ये क्रिया चल रही है, इस क्रिया को केवल आप देखते रहेंगे। शरीर शिथिल है, पाँव के पंजों को ढीला छोड़ दें, चल करके अपने आप से निर्देश दें अपने शरीर के अंगों को कि पाँव के अंगूठे ढीले हो गए, पाँव की उंगलियां ढीली, पाँव का तलवा, पाँव की एड़ियां, इन सब को विश्राम दे दें एक एक करके। पाँव की पिंडलियों को विश्राम दे दें, पाँव के घुटनों को विश्राम दें, थाइस को विश्राम दे दें, नितंब प्रदेश को विश्राम दे दें। पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए, कमर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक मनकों को विश्राम दे दें, कंधों को ढीला छोड़ दो, भुजाएं, कोहनी, हथेलियां, हाथों की प्रत्येक उंगलियों को विश्राम दें। फेफड़ों को ढीला छोड़ दें, नाभि से जुड़े अंगों को विश्राम दे दें। गर्दन ग्रीवा प्रदेश को विश्राम दें, मुखमंडल के प्रत्येक अंगों को विश्राम दे दीजिए। कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल है, विश्रांति में है। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। अंतिम स्थिति में आप शरीर को देखें या आपका शरीर धरा पर लेटा हुआ और अनुभव करें ये पूरा शरीर शिथिल है, निश्चल है, कोई हलचल नहीं, मिट्टी की भांति लोष्टवत हो गया,
पूरा शरीर धरा पर लेटा हुआ और आप चेतना से इस शरीर को देखें, अंतः चेतना से, अंतः चक्षु से, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को देखें। ये पूरा शरीर धरा पर लेटा हुआ निष्प्राण की भांति, पूरा शरीर शिथिल। इसे एक बार निहारें, इसे देखें, इस द्वैत को अनुभव करें, इस प्रकृति और इस पुरुष के इस द्वैत को अनुभव करें। इसमें एक चेतन तत्व है और ये प्रकृति से निर्मित, पंच महाभूतों से निर्मित ये पूरा शरीर धरा पर लेटा हुआ है। इस प्रकार से अपने आप को अनुभव करें। ये अनुभव ही आपको योग के अंतर्गत लेकर जाएगा। ये अनुभव हो जाना और तब आपकी चेतना, आपका व्यवहार, आपका उठना बैठना, खाना पीना, ये सब में परिवर्तन आ जाएगा। आप में योग घटित हो जाएगा। ऐसा व्यवहार, ऐसा समझ, ऐसा विवेक आपको जब स्मरण रहता है तो आप योगी हो जाएंगे। धीरे धीरे इसी स्थिति में जब बाहर आना है तो हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं और बाएं कीजिए, बिना झटका दिए गर्दन को दाएं और बाएं कीजिए। पुनः शरीर को प्राणवान बना रहे हैं आप, शरीर के अंग सक्रिय हो रहे हैं, शरीर में वापिस से एक गति आ रही है और दोनों हाथों पैरों को मिलाते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, मानो ताड़ासन कर रहे हैं। पूरा शरीर ऊपर की ओर तानिए, पैरों को नीचे की ओर ताने, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, पूरा शरीर तान दीजिए, अच्छे से अंगड़ाई लीजिए और धीरे धीरे एक हाथ को नीचे ले आएं। एक हाथ नीचे आ गया, उसी ओर से पैर को मोड़ लें और जो हाथ ऊपर है उसकी ओर धीरे धीरे करवट ले लेंगे। दूसरा हाथ धरती पर ऐसे और 5 सेकंड तक इसी मुद्रा में आप अपने आप को रोक के रखें। यही प्रक्रिया है सुबह जागरण की। इसी तरह से आप पूरे शरीर को तानते हुए, अकड़ाते हुए और फिर धीरे से करवट लेकर के अपने आप को बिठाएंगे। अब धीरे धीरे हाथों कोहनी का सहारा लेके आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आराम से बैठ जाइए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप सहजता से कुछ पलों के लिए बैठ सकते हैं। उसमें आप बैठें, ज्ञान मुद्रा में बैठें, कंधों को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधा और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। इसी स्थिति में आप स्थिर रहें और अनुभव करें आपका शरीर पूर्णतया से शिथिलता को प्राप्त हो गया। शरीर में कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर हल्का अनुभव कर रहा है। मन में कोई दबाव नहीं, मन में कोई द्विधा नहीं, बुद्धि स्थिर है, निश्चय हो गया, अभ्यास के प्रति श्रद्धा बन गई और आप में कृतज्ञता का भाव, ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, कृतज्ञता का भाव समाधि की ओर ले जाता है। अहंकार का विलय हो गया, कोई मैं का पन नहीं रहा, सब मिट गया। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानिताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये मूल मंत्र संगठन का, ऋग्वेद का जो हमने प्रारंभ में स्मरण किया, सब एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर के बोलें, सबके मन समान हो जाएं। ये मनसा वाचा कर्मणा का जो सिद्धांत है, मन से, वचन से और कर्म से एक बन जाएं। मन में कुछ है
वचन में कुछ है, कर्मों में कुछ है, इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारा विश्वास कोई नहीं करेगा। यदि हम साथ मिलकर रहना चाहते हैं, संयुक्त होकर काम करना चाहते हैं, तो मन से, वचन से, कर्म से एक होना पड़ेगा। यही कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, गीता का यही उपदेश है। तो इसी को आप धारण करेंगे, जीवन में अपनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व एक साथ उल्लास से जो मना रहा है और हर बार ये स्मरण करता है इस मंत्र के साथ, अपने भारतीयों के इस ज्ञान परंपरा के प्रति, ऋषियों के इस गहन दृष्टिकोण के प्रति वह कृतज्ञता प्रकट करता है, आभार प्रकट करता है। तो ये लिए हमारे लिए गर्व का विषय होता है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम भारतीय हैं और भारत भूमि में रहते हैं, और योग को अपनाकर हम अपने को भी स्वस्थ बनाते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं। हमारा ये जन्म भी अच्छा बनता है और दूसरा जन्म भी हमारा अच्छा होगा, उसके लिए भी हम योग कर रहे हैं। तो इसी भावना से, इसी उद्देश्य से हम कल पुनः फिर मिलेंगे विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ। यहीं कक्षा का विराम लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, धीरे धीरे भू नमन करेंगे, आगे झुक जाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आना, हथेलियों का घर्षण करना। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो आंखों पर स्पर्श कराएंगे और आंखों को पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे खोलेंगे। एकदम से नहीं खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें। ऐसे ही सुबह सुबह जब उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, आंखें एकदम से न खोलें, एकदम से स्क्रीन को न देखें, एकदम से रूम की लाइट ऑन न करें और एकदम से बाहर धूप में दोपहर में एकदम से न निकलें। जब भी हम ध्यान करते हैं, कुछ समय के लिए जब आंखें बंद करते हैं तो मौसम कुछ अलग होता है। मान लीजिए सुबह आप सूर्य उपासना करते हैं और सूर्य अभिमुख होकर के बैठे हैं, और जब बैठे थे सूर्य उदय नहीं हुए थे, सूर्य उदय होने वाले थे और आप वहां पर सविता का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, और जब मानो आप आधे घंटे के बाद उठे तो सूर्य कुछ ऊपर की ओर आ गया, परिवर्तन हुआ प्रकृति में, प्रकाश बढ़ा। एकदम से आंखें खोलेंगे तो आंखों में नुकसान बढ़ता है। इसलिए जब भी हम ध्यान से बाहर आते हैं, हथेलियों को रगड़ना है। शिवरात्रि को शयन से उठते हैं या सुबह जब ध्यान से उठते हैं, जब भी उठें तो अपने को ऐसे ही करके आंखों पर स्पर्श कराएं, जिससे आंखें रेडी हो जाए सामने के लिए, उस चैलेंज को लेने के लिए। आंखें एकदम से खुलती है तो आंखों का पर्दा भी फटता है और आंखें डैमेज होती है, आंखों को नुकसान होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। इसका प्रयोजन यही है कि ऐसे करके करना। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे, प्रणाम।